नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे ब्रेक सिस्टम के बारे में और इसके बाद हमारा एक टॉपिक और बचेगा, चेचिस। इसके पहले हमने क्लच के बारे में पढ़ा था और आज की जो हमारी क्लास है वो होगी ब्रेक सिस्टम के बारे में। इसके बाद आपकी जो क्लास होगी वो होगी एमसीक्यू की, यानी कि क्लच और ब्रेक दोनों ही टॉपिक का जो एमसीक्यू क्वेश्चन होगा वो आपको एक साथ में मिलेंगे। क्लच और ब्रेक के एमसीक्यू के बाद आपका इंजन फॉल्ट की एमसीक्यू की एक क्लास आएगी। उसके बाद फिर आपका चेचिस की थ्योरी क्लास और फिर उसका एमसीक्यू क्लास आएगा। यानी कि इतनी सी आपकी क्लास, लगभग 4 क्लासें बची हैं। तो इन 4 क्लास में आपको लगभग लगभग 8 दिन लगेगा, यानी कि आज 15 तारीख है, आपका 24 तारीख तक में आपका सारा का सारा चीज़ हो जाएगा, सारी की सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। आज आपकी जो ब्रेक की क्लास है, इसके बाद कल आपका एमसीक्यू रहेगा क्लच और ब्रेक का। तो चलिए आज हम देखते हैं ब्रेक के बारे में। तो ब्रेक के बारे में आज हम एक बेसिक सी थ्योरी पढ़ेंगे। बाकी इसके जो कुछ पॉइंट हो सकते हैं उसको हम एमसीक्यू क्लास में भी कवर कर लेंगे, जो कुछ रहेगा। आज हम इसकी थोड़ा पृष्ठभूमि देखेंगे और भी कुछ ज़रूरी चीज़ें, इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखने वाले हैं। तो यदि हम ब्रेक सिस्टम की बात करें तो ब्रेक सिस्टम एक यांत्रिक उपकरण होता है, यानी कि यह क्या होता है, मैकेनिकल डिवाइस होती है, यांत्रिक उपकरण होता है हमारा ब्रेक सिस्टम। अब ब्रेक सिस्टम क्या है, यह किसी भी गतिमान वस्तु को आसानी से उसकी गति कम करके रोकता है। यह क्या करता है, जो गतिमान वस्तु होती है, गतिमान वस्तु यानी कि जो भी आपका व्हीकल होता है, यदि उसे हम एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करें, यदि उसे हम एक ऑब्जेक्ट माने, तो उसकी जो गति होती है तो उसकी गति को अपोज करके उसको रोकने का प्रयास करता है ब्रेक। और यह एक ऐसा उपकरण है, यह एक यांत्रिक उपकरण है। यह क्लच का विपरीत घटक होता है, यानी कि जो हमारा क्लच काम करता है यह जस्ट उसके उल्टा काम करता है। क्लच की वजह से आप लोग देखते हैं कि हमारा व्हीकल जो होता है वो चलने का प्रयास करता है, यानी कि क्लच की वजह से ही हम गियर को और ड्रिवेन ड्राइविंग शाफ्ट को इंगेज और डिसंगेज करते हैं। इसी की वजह से, क्लच की वजह से ही हम अपना गियर चेंज करते हैं और फिर बाकी जो चीज़ें हैं ये क्लच के माध्यम से हम करते हैं। लेकिन ये ब्रेक का क्या काम होता है, ब्रेक हमारा जो व्हीकल होता है उसकी जो स्पीड होती है उसको अपोज करता है। यानी कि जो ब्रेक है ये किस तरह का हुआ, यह क्लच के विपरीत घटक होता है। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि ब्रेक का जो विपरीत घटक कौन सा है, ब्रेक के विपरीत घटक कौन सा होता है। जो ब्रेक का विपरीत घटक है वो कौन सा होगा, क्लच होगा। या यहाँ पर उल्टा भी बोल सकते हैं कि क्लच का विपरीत घटक कौन सा है, तो क्लच का विपरीत घटक भी आपका ब्रेक होगा। इसका जो उपयोग होता है आमतौर पर घर्षण के द्वारा किसी गतिमान वाहन के पहिए और दूरी को धीमा करने या रोकने के लिए, उसकी गति को करने के लिए किया जाता है। तो जो हमारा ब्रेक है वो किसके थ्रू होता है, जो सामान्यतः होते हैं वो घर्षण के थ्रू इसको उपयोग में लाया जाता है। यानी कि जब हम ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेक में जो हमारे शू लगे होते हैं, ब्रेक शू लगे होते हैं, वह है व्हीकल पर एक दाब डालते हैं जो कि फ्रिक्शन क्रिएट करते हैं और इस फ्रिक्शन के माध्यम से हमारी जो व्हीकल होते हैं, जो व्हीकल के पहिए होते हैं वो घूमना बंद करते हैं। ठीक है। हालांकि ऐसा नहीं कि सिर्फ जो ब्रेक में है वो सिर्फ हम घर्षण का ही यूज करते हैं। आजकल जो ब्रेकिंग सिस्टम है वह घर्षण के अलावा भी कई तरह के ब्रेक सिस्टम आ गए हैं, जैसे कि पिनोमेटिक हो गया, हाइड्रोलिक हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो गया, एबीएस सिस्टम है। जो कि आपका जो एबीएस सिस्टम है वह है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम आगे देखेंगे। यह जो ब्रेक होता है तो यह गतिमान वस्तु की गतिज ऊर्जा को ऊष्मा में बदलने के लिए दो सतहों के बीच घर्षण का कार्य करता है, दो सतहों के बीच में। ठीक है। तो यह दो सतहों के ब्रेक तो दो सतहों के बीच में ही काम करेगा, ये आपको पता होगा। लेकिन यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बनेगा, आप ध्यान दीजिएगा। जो ब्रेक होता है वह क्या काम करता है, वह गतिमान वस्तु की जो गतिज ऊर्जा होती है उसको किसमें, ऊष्मीय ऊर्जा में बदल देता है। यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसको किसमें, हीट में कन्वर्ट कर देता है ब्रेक। तो यहाँ से भी ये क्वेश्चन आपका बनेगा, क्योंकि जब आपका जो वाहन चलता रहता है, व्हीकल चलता रहता है, जब पहिए घूमते हैं तो उस समय उनमें, जब घूमते हुए पहियों में कौन सी एनर्जी होती है, उसमें उनमें काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा उसमें रहती है। जब हम ब्रेक उस पर अप्लाई करते हैं
तो उस गतिज ऊर्जा को वह किसमें हीट में बदल देते हैं। और यह हीट में किसके द्वारा बदलते हैं, एक घर्षण के थ्रू। जब आप किसी दो सरफेस को आपस में रब करेंगे, आपस में घिसते हैं, तो क्या होता है, वहाँ पर हीट क्रिएट होती है। यानी कि आपकी जैसे हथेली ही रगड़ते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, आपका जो हीट क्रिएट होती है, आपकी हथेली गर्म हो जाती है। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगभग अप्लाई हो रहा है कि जब आपका ब्रेक शू आपके पहियों पर अप्लाई होता है तो वहाँ पर फ्रिक्शन क्रिएट होता है, और वो जो फ्रिक्शन होता है वह आपकी गतिज ऊर्जा को किसमें, हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। और यह दो सतहों के बीच काम करता है हमेशा, ठीक है। लेकिन कुछ जो ब्रेक है वह गतिज ऊर्जा को इलेक्ट्रिक करंट में भी बदलते हैं, जैसे डिस्क ब्रेक, ठीक है। यह डिस्क ब्रेक क्या होते हैं, गतिज ऊर्जा को इलेक्ट्रिक करंट में बदलते हैं। तो यहाँ से आपके जो 2-3 क्वेश्चन बन रहे हैं वो आपको ध्यान देना है कि एक यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, एक यहाँ से बनेगा, जहाँ जहाँ मैं मार्क कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बन सकता है और ये यहाँ पर बन सकता है, यानी कुल आपके कितने, 4 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। फिर यहाँ भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो ब्रेक है वो सबसे पहले कब बनाया गया था, या किस वस्तु का बनाया गया था, किस मटेरियल का बनाया गया था। जो पहला ब्रेक सिस्टम था वो 1890 के दशक में लकड़ी का बनाया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसके आगे है, जो आप यहाँ पर इंग्लिश वाले जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ को ले सकते हैं, और इंग्लिश में भी यहाँ पर दिया गया है। अब यहाँ पर हम देखते हैं जो एक अच्छा ब्रेक होता है, एक अच्छे ब्रेक की क्या विशेषताएं होनी चाहिए। अ गुड ब्रेक शुड हैव फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। किसी भी अच्छी चीज़ होती है, आप लोग के कोई भी अच्छी चीज़ लेते हैं, चाहे व्हीकल हो या कोई मोबाइल हो, या आप यहाँ तक कि ये अपने लिए शूज़, जूते और कपड़े लेने जाते हैं तो भी उसकी कुछ विशेषताएं देखते हैं कि उसमें क्या अच्छाई है, क्या उसका कलर फेड होगा या नहीं होगा, बाकी चीज़ें जो भी चीज़ें हैं देखते हैं। तो विशेषता में जो हमारी पहली विशेषता है कि एक गाड़ी में ब्रेक लगाते समय कम से कम पावर का इस्तेमाल करना पड़े, जिससे कि गाड़ी एक निश्चित दूरी पर रुक जाए। कहने का मतलब ये है कि जब हम किसी चलते हुए व्हीकल पर ब्रेक अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर जो पावर हो वह पावर का लॉस कम हो, यानी कि जितनी कम से कम हो सके उतना कम से कम पावर लॉस होना चाहिए। और ब्रेक कम पावर में भी इतने पावरफुल होने चाहिए, यानी कि जो जब व्हीकल चलता रहता है, इस तरह से आप समझिए कि जब व्हीकल चलता रहता है तो उस टाइम पर जब आप उस पर ब्रेक अप्लाई करते हैं तो कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस होती है। तो वह एनर्जी जो आपकी व्हीकल को चलाने के लिए चल रही है, वो ईंधन हो या कुछ भी या कैसे भी हो, तो वह एनर्जी जो होती है वह कम से कम उस एनर्जी का लॉस होना चाहिए। लेकिन कम लॉस एनर्जी पर, यानी कि कम पावर पर भी ब्रेक हमारा इस तरह से काम करना चाहिए कि जो व्हीकल है, हमारा जो गाड़ी है, वह एक निश्चित दूरी पर रुक जानी चाहिए। जैसे हम कहीं चलते हैं तो हम अपने ब्रेक को एक अनुमान के आधार पर उसको हम मेंटेन करते हैं कि हमें कितना ब्रेक लगाना चाहिए, फुल ब्रेक लगाना चाहिए, हाफ ब्रेक या हाफ क्लच। इस तरह से जो हम काम करते हैं वह किसके अनुसार, एक निश्चित दूरी के अनुसार पर कि इतने समय में हमारी व्हीकल रुक जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर एक पहला है कि जो ब्रेक लगाते समय जो हमारा व्हीकल होता है वह कम से कम पावर का इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरा जो है, एक मोटर गाड़ी को कई प्रकार के मार्गों से गुजरना पड़ता है, जैसे कच्ची सड़कें, पक्की सड़कें, दलदली जगह, साथ ही धूप हो या बारिश, किसी भी मौसम में हर स्थिति में ब्रेक सही से लगने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा परेशानी आती है वह आती है बारिश के मौसम में, और दूसरी कच्ची सड़कों में सबसे ज़्यादा परेशानी आती है। यदि आप लो क्वालिटी का ब्रेक यूज़ कर रहे हैं तो वह कच्ची सड़कों पर या बारिश के मौसम में काम नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे कि यदि आप कच्ची सड़कों पर जा रहे हैं तो जब आप ब्रेक को अप्लाई करेंगे तो वह उनकी जो पकड़ होती है व्हीकल पर वह सही से नहीं हो पाती है, तो आपकी सही से ब्रेक भी नहीं लग पाती है। दूसरा है जो बारिश के मौसम में होता है, तो बारिश के मौसम में आप कई बाइक के भी देखते होंगे या कार वगैरह की है, बारिश में जो उनके ब्रेक शू होते हैं वह फूल जाते हैं, बारिश की वजह से वो फूल जाते हैं, जिसकी वजह से जब हम चलते हैं तो सही से ब्रेक नहीं लग पाता है। या जब उसमें कहीं पर ब्रेक लगाते हैं बारिश के मौसम में तो ब्रेक लगाते समय उसमें आवाज़ आती है और ब्रेक भी सही से नहीं लग पाता है। तो ये सब चीज़ें क्या है, यह एक ख़राब ब्रेक के कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी कि यह ख़राब
ब्रेक की विशेषता, इस तरह का ब्रेक हमें नहीं यूज़ करना है। हमें किस तरह का ब्रेक यूज़ करना चाहिए, जो हर समय में कच्ची सड़क हो या पक्की पक्की सड़क हो, चाहे कितनी भी गर्मी हो, चाहे कितनी भी बारिश हो रही हो, उस सारी स्थितियों में जो हमारा ब्रेक है वो सही तरीके से काम करना चाहिए। अगला है हमारा, ब्रेक सिस्टम प्रायः पहियों से जुड़े होते हैं, तो ब्रेक लगाते समय व्हील अलाइनमेंट में किसी प्रकार की समस्या नहीं आनी चाहिए। जो ब्रेक है वो आपको पहियों को रोकने के लिए काम में आते हैं, व्हील्स को रोकने के काम में आते हैं। तो यह तो जो जुड़े होंगे वो पहियों से ही जुड़े होंगे। यहाँ पर जो खास बात है कि जब आप ब्रेक को अप्लाई करते हैं, जब आप ब्रेक लगाते हैं, तो आपका प्रॉपर ब्रेक तभी लग पाता है जब ब्रेक के बीच में और जो आपका व्हीकल है उसके बीच में प्रॉपर अलाइनमेंट हो, यानी कि उनका प्रॉपर मिलान होना चाहिए, तभी आपके जो ब्रेक हैं वो सही से लग पाएंगे। तो जब आपका जो ब्रेक है उसका प्रॉपर मिलान कब हो पाएगा, जब वह सही डायमेंशंस में डिजाइन किए गए हों, सही तरीके से उनको इस्तेमाल किया गया हो, उनको फिट किया गया हो, और सही तरीके से उनको बनाने में सही मटेरियल का इस्तेमाल किया गया हो, तभी जो आपके व्हील होते हैं उनके अलाइनमेंट में कोई परेशानी नहीं आती है। तो जो आपके अच्छे ब्रेक होते हैं उनमें एक विशेषता और क्या होनी चाहिए, जब यह पहियों से जुड़ते हैं तो उनके अलाइनमेंट में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आनी चाहिए। इसके आगे हमारा अगला है, किसी कारण अगर किसी पहिए की ब्रेक में परेशानी आ जाए तो उसका प्रभाव अन्य पहियों पर नहीं पड़ना चाहिए, और साथ ही ब्रेक लगाते समय गाड़ी एक तरफ नहीं भागनी चाहिए। जब आप किसी भी व्हीकल में ब्रेक लगाते हैं, तो मान लीजिए जैसे आप फोर व्हीलर में चल रहे हैं, तो किसी एक पहिए का जो आपका ब्रेक है वह खराब हो गया है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर एक पहिए का ब्रेक खराब हो गया या आगे के दो पहियों के ब्रेक खराब हो गए तो पीछे के भी पहियों के ब्रेक नहीं लगें, या फिर कह लीजिए कि अगर आगे का पहिया एक खराब हो गया तो बाकी के जो तीन पहिए हैं उनमें भी ब्रेक नहीं लगे। इस तरह के ब्रेक नहीं होने चाहिए। और दूसरी बात यह है कि अगर मान लीजिए कि किसी एक पहिए का ब्रेक खराब भी हो गया, ठीक है, तो अगर किसी एक पहिए का ब्रेक खराब भी हो गया तो ऐसा नहीं है कि फिर गाड़ी उधर उधर ब्रेक नहीं लगता है तो गाड़ी आपकी एक तरफा भागने लगे जी, यानी कि तीन जो ब्रेक आपके काम कर रहे हैं तो गाड़ी को उसी समय वहाँ पर ये तीन ब्रेक इतने अच्छे होने चाहिए कि उसी तीनों तीनों की वजह से एक जगह पर गाड़ी को हम स्टॉप कर सके, एक जगह पर गाड़ी को रोक सके। एक तरफा किसी एक ब्रेक के खराब होने से सभी पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए और गाड़ी एक तरफ नहीं भागनी चाहिए। यह थी कुछ आपकी जो विशेषताएं होती हैं किसी अच्छे ब्रेक की, यह आपकी विशेषताएं होती हैं। अब हम देख लेते हैं घर्षण जो ब्रेक के प्रकार होते हैं, कितने प्रकार के ब्रेक होते हैं। कुल मिलाकर आपके जो मुख्य ब्रेक हैं, घर्षण ब्रेक, विद्युत चुंबकीय ब्रेक, एबीएस हैं, इस तरह के कुछ ब्रेक हैं जिनके बारे में हम देखेंगे। और इनमें आपका सबसे जो अभी इम्पोर्टेंट है वह है आपका एबीएस ब्रेक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे घर्षण ब्रेक क्या होता है। जो घर्षण ब्रेक है इसे सामान्य ब्रेक है यह, जो कि हर जगह या पुरानी गाड़ियों में भी उपयोग किया जाता था। इसे शू या पैड ब्रेक के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जो घर्षण ब्रेक है यह आपके ये जो शू होते हैं यह बेसिकली आपके इसमें घर्षण के थ्रू या फ्रिक्शन के थ्रू ही व्हीकल को रोकने का प्रयास करते हैं। तो इसमें जो घर्षण ब्रेक है इसे किस नाम से, शू या पैड ब्रेक के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इसमें किसी सतह का उपयोग करके घर्षण के द्वारा किसी वस्तु को धीमा किया जाता है। जब यह घर्षण ब्रेक ही है तो इसमें जब घर्षण ही होगा तो उसमें क्या करेंगे, हम किसी चीज़ को या किसी व्हीकल के पहिए को हम घर्षण के द्वारा ही रोकेंगे। लेकिन कुछ ऐसे ब्रेक हैं जिनका जो उपयोग है वह घर्षण में ही करते हैं, लेकिन को घर्षण की श्रेणी में नहीं रखा गया है। जैसे कि हाइड्रोडायनेमिक ब्रेक, यानी कि जो हाइड्रोडायनेमिक ब्रेक है वह भी व्हीकल को घर्षण के द्वारा ही रोकता है। दो सरफेस के बीच में व्हीकल में फ्रिक्शन करके वो व्हीकल की जो स्पीड होती है उसको कम करता है, लेकिन फिर भी हाइड्रोडायनेमिक ब्रेक को हम फ्रिक्शन ब्रेक के अंतर्गत नहीं रखते हैं। ठीक है, इस तरह के जो ब्रेक होते हैं जैसे हाइड्रोडायनेमिक ब्रेक है वह ज़्यादातर किसमें, पैराशूट में काम में लाया जाता है। हाइड्रोडायनेमिक ब्रेक में घर्षण का उपयोग किन्हीं दो सतहों के बजाय तरल पदार्थ के द्वारा किया जाता है। ठीक है, यही इसमें अंतर है, यहाँ भी आपको ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पर पूछ सकता है कि जो हाइड्रोडायनेमिक ब्रेक है यह किसमें घर्षण क्रिएट करता है। ठीक है, तो एक इसमें दो सरफेस सॉलिड सरफेस की बजाय एक इसमें दो लिक्विड के बीच में घर्षण क्रिएट करता है।
इसके आगे हमारा अगला है विद्युत चुंबकीय ब्रेक। जो विद्युत चुंबकीय ब्रेक है यह चुंबकीय प्रभाव से संचालित होता है, और यह जो चुंबकीय प्रभाव है इसका जो हम जो चुंबकीय प्रभाव क्रिएट करते हैं वह गाड़ी में उपस्थित बैटरी के माध्यम से जो उसमें करंट होता है उसे प्रयोग करते हैं। जो यह चूँकि जो गाड़ी में उपस्थित ब्रेक या करंट के माध्यम से इसको हम उपयोग में लाते हैं, इसलिए इसे एडी करंट ब्रेक भी कहा जाता है। यह बात भी ध्यान रखिएगा। विद्युत चुंबकीय ब्रेक के अन्य नाम कौन सा है? एडी करंट ब्रेक है। और एडी करंट ब्रेक यानी कि विद्युत चुंबकीय जो ब्रेक है इसका उपयोग ज़्यादातर विद्युत मोटर में किया जाता है, यानी कि इलेक्ट्रिक मोटर में किया जाता है। इसके आगे हमारा तीसरा है वह है डिस्क ब्रेक। जो डिस्क ब्रेक है यह भी एक तरह का यांत्रिक ब्रेक है जो घर्षण के माध्यम से कार्य करता है। यह एक तरह का कास्ट आयरन और सिरेमिक का बना होता है। डिस्क ब्रेक तो आप लोगों ने आजकल नॉर्मली जो कई सारी बाइक्स हैं, जो स्पोर्ट्स बाइक हैं, यहाँ तक कि जो नॉर्मल बाइक है उनमें भी आने लगा है डिस्क ब्रेक। तो यह किस तरह का, इसका आपका या तो प्रकार पूछ लेगा, घर्षण प्रकार का होता है, यानी कि इसमें भी जो व्हीकल को रोका जाता है वो किस तरह से, फ्रिक्शन के माध्यम से रोका जाएगा। और यह पूछ सकता है कि किस मटेरियल का बना होता है, तो मटेरियल आपको ध्यान रखना है कास्ट आयरन और सिरेमिक का बना होता है। चलिए तो अब आगे देखते हैं। जो हमारा अगला है वो है ड्रम ब्रेक। जो ड्रम ब्रेक है यह भी एक तरह का यांत्रिक ब्रेक है और जो धातु का बना होता है। जो ड्रम ब्रेक है यह आजकल उतने ज़्यादा यूजफुल नहीं है, या कि उतने ज़्यादा प्रयोग में नहीं लाए जाते हैं। जो ड्रम ब्रेक है यह आपको जो पुराने व्हीकल हैं, जैसे पुरानी कार हो गई या पुराने ट्रक हो गए, उन्हीं में मिलते हैं आपके ड्रम ब्रेक। आजकल एबीएस सिस्टम वाले या पावर ब्रेक सिस्टम वाले जो जितने भी व्हीकल हैं वो उपयोग में लाए जाते हैं। फिर अगला है आपका एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम, और जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एंटी लॉकिंग ब्रेक सिस्टम। एंटी लॉकिंग ब्रेक्स या कहें कि हम एबीएस भी इसे बोलते हैं, एंटी लॉकिंग ब्रेक सिस्टम। यह तेज़ी से दबाने पर कार के पहियों को लॉक होने से बचाता है। कभी कभी आप देखते होंगे कि जब जो आपके नॉर्मल ब्रेक होते हैं, यदि उनको हम अचानक से किसी इमरजेंसी में अचानक से फुल ब्रेक दे देते हैं तो उनमें कभी कभी जो लॉक होने की सिचुएशन बन जाती है, जो कि अच्छी नहीं होती है। आप कहीं भी रास्ते में जा रहे हैं, रात हो या किसी भी वीरान जगह पर हो, अगर आपके पहिया लॉक हो जाता है या जो आपका ब्रेक है वो लॉक हो जाता है तो आपको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो यह जो एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम है यह यहीं पर आपके सबसे ज़्यादा यूज़फुल होता है। यदि आप फुल ब्रेक दे देते हैं किसी भी कंडीशन में होता है तो आपका जो पहिया है वो लॉक नहीं हो सकता है, इसीलिए इसका नाम ही रखा गया है एंटी लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम। एबीएस जो होता है आपका, यह सेंसर के द्वारा काम करता है, यानी कि एबीएस में सेंसर्स लगे होते हैं और ये सेंसर जब भी पहियों को जाम होते महसूस करते हैं, यानी कि जब इस सेंसर को ऐसा लगता है कि हमारे पहिए जाम होने वाले हैं, तो कुछ पल के लिए पहियों पर ब्रेक को कम कर देते हैं। कुछ पल के लिए यानी कि माइक्रो सेकंड के लिए, जिससे कि वह हीट पड़ के उसमें फिक्स ना होने पाए, चिपकने ना पाएँ। इस तरह से कुछ ये काम करते हैं, कुछ पल के लिए पहियों पर ब्रेक को कम कर देते हैं। इससे आपकी कार भी नियंत्रण में बनी रहती है और फिसलती नहीं है। यानी कि जो आपका एबीएस ब्रेक सिस्टम है वह लॉक होने से पहले ही उसके ब्रेक को कुछ माइक्रो सेकंड के लिए कम कर देता है, जिससे कि आपके जो ब्रेक हैं वो लॉक नहीं हो पाते हैं और जो आपकी कार है, जो कि माइक्रो सेकंड की यहाँ पर बात होती है, तो आपकी जो कार है वो भी आपके कंट्रोल में बनी रहती है और फिसलने से बच जाती है। क्योंकि अगर आपका जो ब्रेक लॉक हो जाएगा तो पहिए आपके लुढ़क नहीं पाएंगे, फिसलने लगेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो कार है आपकी वह नियंत्रण में, कंट्रोल में रहती है और पहिए फिसलते नहीं हैं। जो एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम होता है यह किसी भी ख़राब मौसम की स्थिति कहें या किसी भी पैनिक ब्रेकिंग के खतरों से बचने में मदद करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। अध्ययनों में पाया गया है, यानी कि जो स्टडीज़ की गई हैं उनमें ऐसा बताया गया है कि जो बिना एंटी लॉक वाले वाहन होते हैं उनमें जो एबीएस सिस्टम से लैस वाहन होते हैं उनमें जो दुर्घटना होने की संभावना कम होती है। यानी कि जिस वाहन में आपके एबीएस सिस्टम लगा होता है उसमें जो आपकी एक्सीडेंट होने की या किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने के चांस कितने परसेंट
55% तक कम होते हैं अन्य वाहनों की अपेक्षा। एंटीलॉक ब्रेकिंग सिस्टम व्हील सेंसर का उपयोग करता है, यह आप देख ही चुके हैं। यह आपकी कठोर स्थितियों को मजबूत करता है और एबीएस को सक्रिय करता है। तो यह थी आपकी ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में एक बहुत ही बेसिक सी जानकारी। इसकी अगली क्लास में हम पढ़ेंगे आपके इसी के बारे में, क्लच और ब्रेक के बारे में एमसीक्यू फिर पढ़ेंगे हम। इंजन फॉल्ट के एमसीक्यू, देन चेंजिस, और उसके बाद जो कुछ भी इम्पोर्टेंट चीज़ें लगती जाएंगी उसको भी हम कवर करते जाएंगे। और साथ ही साथ अभी जैसे आपका ये 23-24 तक मेरा टारगेट है कि 23-24 तक आपके जितने भी ये हैं वो सारे के सारे कंप्लीट कर दिए जाएं। और फिर उसके बाद आपके एमसीक्यू कुछ क्वेश्चन आएंगे, फिर आपके मॉक टेस्ट आएंगे जिसमें आपका जो आपका रियल तरह का पेपर आता है उस तरह का आपका यहाँ पर मॉक टेस्ट दिखाया जाएगा। तो आपसे अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।